बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन सत्संग सुधा। ध्यान की विशेषता। दाता दीनदयाल जी ने फरमाया, अब हम अपने सत्संग की चौथी मंजिल पर आ पहुंचे हैं। जिज्ञासु का चौथा प्रश्न ध्यान की जरूरत से संबंध में है। यदि इस प्रश्न का एक ही शब्द में उत्तर दूं तो वे ये है कि ध्यान के बिना चित्त वृत्ति एकाग्र नहीं होती। चित्त की एकाग्रता के बिना राजयोग नहीं होता। स्थिर चित्त की नींव पर ही राजयोग के भवन का निर्माण किया जा सकता है, अन्यथा यह सर्वदा असंभव है। इसलिए चित्त वृत्ति का एकाग्र होना बहुत ही जरूरी है। ध्यान की विशेषता तो अपने आप हो गई जब इस ध्यान के बिना राजयोग का अस्तित्व ही नहीं। ध्यान के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो फिर ध्यान न दोगे तो मेरी बातों को कब धारण करोगे। आत्मचिंतन में तो विशेष रूप से ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान का अर्थ है चित्त की चंचलता को रोकना। जब चंचलता ना रुकी तो अपने आप ही अंदर अपने स्वरूप आत्मदेव को कैसे साक्षात्कार करोगे। आप एक बर्तन में पानी भरकर धूप में रख दो। जब तक इस बर्तन का जल हिलता रहेगा तब तक इसमें सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई न देगा। ज्यों ही इस बर्तन का हिलना बंद हुआ, पानी अडोल और निश्चल हो जाएगा। इस अडोल जल में सूर्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इस तरह शुद्ध, निर्मल और चंचलता से रहित अंतःकरण में आत्मदेव का अनुभव किया जाएगा। इसलिए इसका विशेष ध्यान है। इसलिए इसका विशेष साधन ध्यान है और इसी ध्यान के बारे में आपसे सत्संग करना है। गुरुमुखों और प्रेमियों, आत्मदेव जो सत्य स्वरूप है वह ब्रह्म अंतःकरण तथा इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। ना ही नेत्रों द्वारा उसे देखा जा सकता है और ना ही हाथ से स्पर्श किया जा सकता है। जितना भी इसके विषय में युक्त विचार हैं वह हमको एक अनिश्चित स्तर में छोड़ जाता है और जीवन भर विचार करते करते हम फलस्वरूप उसको प्रमाणित अथवा अप्रमाणित करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। जैसा कि संसार हजारों लाखों वर्षों से करता चला आ रहा है, क्योंकि युक्त विचार इंद्रियों का आधारभूत हैं और आत्मदेव इंद्रियातीत है। अतः ये स्पष्ट है कि युक्ति, विचार, इंद्रियां अनुभव की चार दीवारी के चक्कर काटती रहती है। इसलिए आध्यात्मिक तत्व को अनुभव करने के लिए अंतर्मुख होना जरूरी है। जब तक संकल्प, विकल्प या विचारधाराएं अपना काम करती रहेंगी, आप अपने आदर्श को नहीं पा सकते। मनुष्य मात्र में यह शक्ति है कि वह अपनी बुद्धि की सीमा से भी पार हो जाता है, क्योंकि बुद्धि उसका अपना आप नहीं, वह बुद्धि से भी उच्चतम शक्ति है और बुद्धि भी इसी से प्रकाश पाती है। इसलिए बुद्धि के भी पार उस अगभ्य मार्ग को प्राप्त करना या उसका अनुभव करना है। बस अंतर्मुख होकर एक ही धारणा पर एक ही ध्यान में अपना चित्त एकाग्र करो। चित्त की वासनाओं को भूल जाना तो एक और रहा, अपने आप को भी भूल जाओ।
जब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार की सभी प्रतिक्रियाएं अपने आप नष्ट हो जाएं और कुछ ना बाकी रहे, तो इस नेस्ती से हस्ती प्रकट होगी, जो असम अहम भाव की एक अतीत व्यवस्था है। एक ज्ञानातीत भूमि पर जाने का एकमात्र उपाय है एकाग्रता। इस अवस्था को पाने के लिए कुछ काल साधना की जरूरत है। यह मन जिसकी चंचलता यथा है, और यह चित्त जिसने जन्म जन्मांतरों से कई प्रकार के सांसारिक दृश्य देखे हैं और उनके आभास पर अंकित है, तो चित्त ऐसा रिकॉर्ड कीपर है कि जिसके पास पूर्व स्मृतियों के लाखों रिकॉर्ड विद्यमान हैं। दफ्तर के दफ्तर इसके पास भरे पड़े हैं। उसमें से थोड़ी सी बात हिलाओ, उसका विस्तार इतना अधिक होता है कि खत्म होने में नहीं आता। ऐसे चित्त को शांत करना खाला जी का घर नहीं, इसके लिए कठिन साधना की जरूरत है। शांत होकर इसकी वृत्तियों को रोकने का अभ्यास करो। इसके लिए एकमात्र साधन हमारे पूर्वजों ने बताया है ध्यान। ध्यान में ईश्वर भावना होना अत्यंत आवश्यक है। मैं आपको सैकड़ों उपदेश दे सकता हूँ और तुम उस पर श्रद्धा और विश्वास भी कर लोगे, परंतु यह विश्वास अंधविश्वास है जब तक तुम साधना या अपने अनुभव में नहीं लाओगे। आपका यह विश्वास दृढ़ ना होगा। साधना की कसौटी पर इसे परखो, फिर तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि सत्य स्वरूप आत्मा वास्तव में सत्य है या नहीं। फिर तुमको संसार की कोई शक्ति इस विश्वास से चलायमान ना कर सकेगी। आचार्य वाक्यों का व्यवहार में लाने से ही तुमको निश्चित विज्ञान की प्राप्ति होगी। यद्यपि श्री गुरु महाराज जी ध्यान के विषय में कई बातों का समाधान कर रहे थे। ध्यान की विधियों पर मनोकार वृत्ति की एकाग्रता दृढ़ करने के लिए उन्होंने कई प्रकार की युक्तियां बताई और इसके ढंग समझाते रहे। यदि मैं ये कह दूं कि ध्यान राजयोग की केवल कुंजी ही नहीं बल्कि सर्वस्व है, तो ये बात अनुचित नहीं, क्योंकि ध्यान योग के शुरू तक ही मैं हूँ और मानसिक विचार जीवित रहता है, और ध्यान में लीन होने के बाद यह मनोकार वृत्ति हस्ती से नेस्ती में बदल जाती है। इसके बाद जो अवस्था प्राप्त होती है वह बात अनुचित नहीं। ध्यान के भावों और शब्दार्थों का स्मरण करने के लिए बुद्धि ही एक साधन थी, और मैं अपनी बुद्धि द्वारा ही उसका मनन और निध्यासन कर सकता था। श्री महाराज जी कहते गए कि मैं सुनता तो गया, परंतु मेरा ध्यान किसी दूसरी तरफ लगा हुआ था। मैं श्री महाराज जी की सुंदर मूर्ति और हृदय पटल पर अंकित करने लगा। ध्यान का वास्तविक स्वरूप बना हुआ था। मेरी सुधि बुद्धि उस मनोहर मूर्ति पर केंद्रित थी। मैंने उनके प्रवचन सुनने की बहुत कोशिश की, परंतु इस प्रेम ने मुझ पर अपना साया डाल रखा था। मेरे भाव मेरे वश में ना थे, और आप जानते हैं कि इस प्रेम के अंदर मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। श्री महाराज जी ने मेरी इस अवस्था को देखकर कहा, मेरी बात को समझे। मैंने प्रार्थना की, अभी मैं समझने वाली शक्ति की खोज कर रहा हूँ। वह खो गई है, पता नहीं वह कहाँ गई है। गुरुदेव ने कहा, तुम्हारी सूझबूझ तो तुम्हारे अंदर ही प्रवेश कर गई है। अब इंद्रियों ने अब इंद्रियों के कर्मों को ही संकोच करके भीतर ले जाओ। नेत्र बंद कर लो। बाहर के ध्यान को अंदर अपने मस्तिष्क में स्थान दे दो। मन की गति को रोक कर ध्यान योग में एक रूप हो जाओ। बस केवल आंखें बंद करने की देर थी। ध्यान के सब साधन तो पहले ही मौजूद थे। मैं ध्यान में लीन हो गया। इस अवस्था को हम सच्ची भक्ति या मजूब अवस्था कहते हैं। इश्क हकीकी अथवा प्रेम भक्ति ध्यान योग प्राप्त करने का
सबसे उत्तम ढंग है, परंतु ये बुद्धि और विद्या द्वारा प्राप्त करने वालों के लिए नहीं। यह तो प्रेमियों का मार्ग है। ये कितना सुगम है और कितना मुश्किल, इसका फैसला करने वाली बुद्धि तो वहाँ होती ही नहीं। हाँ, इस अवस्था में उसको पागल कह सकते हैं, परंतु पागल के अर्थ भी तो यही है कि जिसने गल पाली। गल पंजाबी में बात को कहते हैं, अर्थात जिसने बात पाली अथवा एक बात को अपने हृदय में धारण कर लिया, बस ये पागल हो गया। परंतु सच्चा प्रेम हो, दिखावे का ना हो, तो बेड़ा पार है। ध्यान योग का ये ढंग, प्रेम की भक्ति, एक बहुत ही सुंदर विधि है। इसमें ध्यान योग पर अभ्यास करने वाली सब बातें आ जाती हैं। प्रेमी का ध्यान हर समय बना रहता है और कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं होती। उससे बुद्धि संशयात्मक नहीं होती। ध्यान सर्वदा स्थिर रहता है, परंतु ध्यान का ये ढंग अपनाना हर किसी के बस का नहीं। ये कुदरत की देन है, जिसे प्राप्त हो गई। हाँ, इसे मैं ध्यान योग की विधियों में सबसे प्रथम स्थान देता हूँ। सगुण ध्यान के लिए किसी को जैसी मूर्ति पसंद हो, वह उससे उसकी ईश्वर भावना ढूंढ हो, दृढ़ हो, उसी में उसका ध्यान करें। परंतु ये बात याद रहे कि ध्यान एक ही सगुण स्वरूप का होना चाहिए, कभी किसी मूर्ति का नहीं, कभी किसी मूर्ति का नहीं। भक्ति में अनन्य रूप या समान बुद्धि ही होना ठीक है। ध्यान योग में आप भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान विष्णु, भगवान शिव इत्यादि को चुन लें, परंतु इष्ट देव तो वही बताए गए हैं, आत्मदेव अथवा गुरुदेव। पहले जो ढंग मैंने ध्यान का बताया है वह प्रेम भक्ति है, जिसका मन और बुद्धि से कोई लगाव नहीं। अब मैं मन और चित्त द्वारा ध्यान में प्रवृत्त होना बताता हूँ। एक साधक केवल एक व्रति आत्मा प्राप्ति को ही मन में लिए हुए अन्य सब वासनाओं का परित्याग करके किसी पवित्र और सुंदर स्थान पर बैठें। वह किसी भी जगह बैठें, चाहे वे सिद्ध आसन हो या पद्मासन, परंतु स्वस्थता पूर्वक बैठे, जिससे उसके शरीर को कष्ट ना हो, मन की शांति हो। सावधानी और सुखपूर्वक बैठें। अडोल और निश्चल मन से सीधा होकर आसन पर बैठें और स्थल ऐसा हो जिससे उस पर बैठने से उसके सामने शरीर और कमर को टेढ़ापन न आए। कमर, छाती और गर्दन एक ही सीध में हो, क्योंकि इससे मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के नीचे की सुषुम्ना नाड़ी में उसमें ज्योति प्राण का संचार ठीक ठीक हो, जो शरीर की स्थिरता का एकमात्र कारण है। डर और क्रोध से ऊपर उठकर मन को शांत करके ध्यान करने के लिए तैयार हो जाएं। अब आप सगुण ध्यान की एक युक्ति सुनिए। कल्पना करो कि तुम्हारे हृदय देश में एक आकाश है। उसमें एक सुंदर स्थान, भवन अथवा मंदिर का निर्माण करो। फिर उसमें एक अच्छे सिंहासन पर अपने इष्ट देव को विराजमान करो। अपने इष्ट देव की यथासंभव उपचारों से मानसिक सेवा पूजा में लग जाओ और इस तरह अपनी मानसिक क्रिया से पूजा करो। इसमें ईश्वर भावना को दृढ़ करो और ये भावना चैतन्य रूप से हो। इस पर अर्चना पूजन में अपनी मानसिक क्रिया को जारी रखो। इस तरह ब्रह्म रूप में अपनी इंद्रियों द्वारा पूजा या सेवा करते रहो। जब मन इसमें क्रियात्मक रूप से लग जाए और इष्ट देव की सेवा पूजा के अतिरिक्त अन्य कोई विचार मन में ना हो, तब मन चारों ओर से सिमट कर एक धारणा पर आ जाएगा। परंतु याद रहे
कि यदि मन में दूसरी तरह के विचार आते हैं तो इन सबको बार बार रोकने का अभ्यास करके अपने इष्ट देव के ही समीप लाओ। अब चित्त वृत्ति एक भाव में स्थिर हो जाए तो अपने इष्ट देव के किसी अंग पर, चाहे वे मुख अथवा चरण या कोई विशेष चिन्ह हो, उस पर अपनी वृत्ति को एकाग्र करो। एकाग्रता इतने समय तक रहे कि तुम अपने आप को ही भूल जाओ। उस समय ध्याता ध्यान में लीन हो जाए तथा चित्त वृत्ति इतनी एकाग्र हो जाए कि उसे अपनी ही सुध बुध ना रहे। उस समय फिर ध्यान का चिंतन ना करें, क्योंकि ध्यान का परिणाम स्वरूप में लीन होना ही है। इसी लीन अवस्था में एक विस्मृत अवस्था प्राप्त होगी और इसी बेखुदी के आलम में अंतर्गत ज्योति का प्रकाश होगा। यह ज्योति अंगुष्ठ प्रणाम सुंदर दिव्य रूप ज्योति होगी, जो धुएं से रहित होगी। इसमें गर्मी भी नहीं होगी। इस अवसर पर एक योगी जिस परम सुख और आनंद का अनुभव करता है, उसे बयान करना मुश्किल ही नहीं वरना असंभव है। उसमें साधक सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी आत्मदेव में प्रतिष्ठित हो जाता है। याद रहे कि बात यहीं पर खत्म नहीं होती। इसको संत मत में ज्योति निरंजन कहा गया है। अभी अभ्यासी को और बहुत दूर जाना है। इसी साधना द्वारा आप जान जाएंगे कि एक साधक किस तरह सगुण ध्यान द्वारा निर्गुण ब्रह्म में जा पहुंचता है। इसलिए सत्पुरुषों ने सगुण उपासना को निर्गुण प्राप्ति का एक साधन बताया है और संत सद्गुरु एकमात्र लक्ष्य निर्गुण उपासना पर पहुंचना और आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करना है। साधना ही जरूरत है, अभ्यास इसकी सच्चाई पर मोहर लगा देगा। जो व्यक्ति कमर बांधकर साधना के लिए आगे बढ़ेगा, उसके लिए सारी प्रगति एक नया रूप धारण करेगी। उसके लिए ज्ञान का द्वार खुल जाएगा। तब फिर ग्रंथों में ज्ञान की खोज ना करनी पड़ेगी। तुम्हारा मन ही तुम्हारे निकट अनंत ज्ञान पूर्ण पुस्तक का काम करेगा। राजयोग की साधना में जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष में ना कर लो, तब तक इस पर विश्वास ना करना। तुम्हारा अधिकार है। राजयोग अंधविश्वास की शिक्षा नहीं देता। इस साधना में दीर्घकाल और निरंतर अभ्यास की जरूरत है, क्योंकि यह वैज्ञानिक राजयोग है और इस विज्ञान रूप में तुम्हें अपने आप सत्य का ज्ञान हो जाएगा। इस पर सभी व्यक्तियों का अधिकार है, चाहे वे स्त्री हो या पुरुष अथवा किसी आश्रम से संबंधित हो। इस सत्संग में मैंने सगुण ध्यान के विषय में बताया है और सगुण ध्यान भी विशेष रूप से गुरु ध्यान। परंतु मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि सद्गुरु मूर्ति जिसका अंतःगत ध्यान किया जाता है पूर्ण गुरु की ही हो, जिसमें स्वयं आत्मपद को प्राप्त किया हो। मार्गदर्शन के लिए तो भले ही आप किसी योग युक्त महापुरुष से शिक्षा प्राप्त कर लें, परंतु ध्यान के लिए आत्मदर्शी सद्गुरु की ही आवश्यकता है। वह व्यक्ति जिसने स्वयं आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, उसमें जिज्ञासु को अंतर्गत रूप में आत्म तत्व को साक्षात्कार कराने की ना तो शक्ति है और ना ही उसका अधिकार है। इस तरह वे समय नष्ट करेगा तथा आपको राजयोग के सिद्धांत के सत्य होने में संदेह होगा। गुरुवाणी का कथन है, सत्पुरुष जिन जानिया सदगुरु तिसका नाऊ, तिसके संग सिख उधरे नानक हरि गुण गाऊं। सत्पुरुष के जानने वालों को ही सदगुरु कहा जाता है और राजयोग की श्रेणियों में सतलोग भी एक श्रेणी है, अर्थात सचखंड
पहुंचा हुआ ही सदगुरु कहलाने का अधिकारी है। एक बार श्री महाराज जी सालम कुटिया में पधारे हुए थे और अपने सत्संग तथा दर्शन द्वारा जनता को कृतार्थ कर रहे थे। वहां के एक बुजुर्ग विचारवान सज्जन श्री दीवान नानक चंद जी गांव से कुछ दूर अपनी एक घास फूस की कुटिया बनाकर रहते और अपने ज्ञान धर्म तथा आध्यात्मिक स्वाध्याय में मगन रहते थे। आप अच्छे विद्वान और अनुभवी महापुरुष थे। आप अपनी सभी धन संपत्ति जो लौकिक दृष्टि से बहुमूल्य थी त्याग कर अपने विरक्त जीवन को अपनाए हुए थे। एक दिन वे श्री महाराज जी के दर्शनों के लिए आए। सब साधारण संगत होने के बाद दीवान जी ने महाप्रभु से एकांत ज्ञान गोष्ठी की आज्ञा मांगी, जिसे गुरुदेव ने बहुत खुशी से स्वीकार कर लिया। इस एकांत सत्संग के अवसर पर श्री दीवान जी के साथ श्री मुंशी संत राम जी बत्रा और शहादत जी भी शामिल हो गए। दीवान जी जैसे विचारवान की हाजिरी में श्री महाराज जी के मुखारबिंद से जिस प्रकार का ज्ञान प्रकाश हुआ वे इतना उच्च कोटि का होगा। दाता दीनदयाल जी बोले, राज विद्या और आचार्य गण कहते हैं कि हर शुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति जिसे सत्य का अनुभव करने की उत्कृष्ट इच्छा होती है और जब वह इस धारणा को अपने हृदय में दृढ़ कर लेता है तो ये कुछ समय तक साधना करता हुआ दिव्य नेत्र या ज्ञान चक्षु द्वारा सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। इससे उसके हृदय की ग्रंथि खुल जाती है और सभी संशय दूर हो जाते हैं। वह कर्म के बंधन से ज्यादा आजाद हो जाता है। उसे ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और वह कृतकृत हो जाता है। इसी का नाम केवल्य पद अथवा मोक्ष है। इसी को मुक्ति या नाजात कहते हैं। पहले सत्संग में मैंने सगुण ध्यान का जो मार्ग बताया है वह देहधारियों के लिए सरल और सुगम है। कर्म उपासना यम नियम आदि जो राजयोग के बाहरी अंग हैं अर्थात उसका संबंध कर्म इंद्रियों द्वारा है, जो साधारण ध्यान और समाधि राजयोग के अंतर्गत अंग है। अर्थात इसका संबंध अंतर्गत वृत्तियों ज्ञानेन्द्रियों से है। इसमें सबसे प्रथम आधारशिला ध्यान है। जब आप अपने अंदर किसी देश विशेष में एक ही धारणा पर विशेष लक्ष्य पर कुछ समय तक इसी अवस्था में अपने मन को स्थिर रखने में असमर्थ हो जाते हैं तो इसी का नाम ध्यान है। विशेष लक्ष्य पर कुछ समय तक इसी अवस्था में अपने मन को स्थिर रखने में सामर्थ्य हो जाते हैं तो इसी का नाम ध्यान है। इस ध्यान में मनोकार वृत्ति पहले ध्यान में स्थूल रूप को ग्रहण करती है, फिर सूक्ष्म और फिर कारण और अंतः में महाकारण में लीन हो जाती है। इसी अवस्था के कारण इसमें ध्यान अवलंब की शक्ति में भी उत्पन्न हो जाती है। अब मैं आपको ध्यान की निर्गुण अवस्था पर ले जाता हूं। अब यह अवस्था किन व्यक्तियों के लिए प्राप्त होने योग्य है अर्थात उसके अधिकारी कौन है। अब मैं आपको ध्यान की निर्गुण अवस्था में ले जाता हूं। ये अवस्था किन व्यक्तियों के लिए प्राप्त होने योग्य है अर्थात इसके अधिकारी कौन है। जिन साधकों का अंतःकरण अति निर्मल और शुद्ध हो गया है, विषय वासनाओं से जिनको वैराग्य है और जो प्रकृति के लुभायमान दृश्यों से ऊपर उठकर आत्मदेव को सर्वपारी तथा कर्ता धर्ता मानने में अपनी निष्ठा को प्रबल किए हुए है, जो प्राणी मात्र की भलाई में सदा लगे हैं तथा अपने मन में विचार की कोई तरंग स्वार्थ के लिए पैदा नहीं होने देते। ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति ईश्वर विश्वासी निर्गुण उपासना के अधिकारी हो सकते हैं।
दीवान जी, आप जैसे ज्ञानी महापुरुष जिनकी ब्रह्म में निष्ठा दृढ़ हो जाती है, इस बुद्धि जनित ज्ञान को साधना द्वारा व्यवहारिक रूप देने में तत्पर हो जाते हैं। इस साधना द्वारा प्राप्त किया हुआ अनुभव जो ज्ञानातीत अवस्था में प्राप्त होता है, दृढ़ और अमिट होता है। इसमें संशय तो लेश मात्र भी नहीं रहता। यही यथार्थ योग है। यही सिद्धि का प्रधान साधन है। आचार्य व्यक्त और शास्त्र या मनन द्वारा परम पर प्राप्त होता है, बल्कि साधना द्वारा ही हम आध्यात्मिक तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। दीवान जी, आप तो जानते ही हैं। आशा है आप मेरे साथ सहमत होंगे। अब साधक के लिए निर्गुण ध्यान की एक रीति सुनिए। अब सोचो कि भ्रकुटी मध्य में तुम्हारे अंदर एक प्रकाश है और उसके अंदर अग्निशिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। इस ज्योति निरंजन को अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। ध्यानाकार वृत्ति जब स्थिर हो जाए तो कुछ काल बाद ये ज्योति यथार्थ रूप में प्रकट हो जाएगी। इस ज्योति के अंदर एक और ज्योतिर्मय प्रकाश की भावना करो। ये तुम्हारी आत्मा और आत्मा परमात्मा स्वरूप ईश्वर है। यही अंतर्गत ज्योति सर्वव्यापी और सर्वधार है, जो सभी प्राणियों के अंदर एक रस विद्यमान है। जितने प्राकृतिक शरीर जो अलग अलग भासते हैं, वास्तव में उनका तत्व रूप आत्मा है। और जो आत्म तत्व में है, वही सब में है। तत्ववेता इसी एक तत्व के आधार पर सब शरीरों को एक आत्मदेव ही देखते हैं। अब इस अवसर पर सुरति उसका अवलंबन करती हुई स्थिर हो जाती है और इस अवस्था में जो परम सुख योग को प्राप्त होता है, उसका कथन नहीं किया जा सकता। इंद्रिया जनित विषय जनक सुख उसकी तुलना में नहीं ठहर सकते। अब सुरति इसमें भी और आगे ऊपर चढ़ती जाती है। साधक जब इस अवस्था से ऊपर जाता है तो यही ध्यान कारण रूप से सिर के अवरुद्ध देश जहां चोटी है वहां पहुंच जाता है। सिर के अवरुद्ध देश में एक अष्टदल कमल है और इस कमल के ऊपर वही आत्मज्योति विराजमान है। जहां पर ध्यान में यह रूपरेखा है, जहां पर ध्यान की यह रूपरेखा है, हजारों सूर्य इसके प्रकाश से प्रकाशित हैं। इस महान प्रकाश में जो शुद्ध माया विद्यमान है, उसका कथन नहीं किया जा सकता। कहीं पर माया वशिष्ठ ईश्वर और उद्वास है। इसमें आगे माया रहित ब्रह्म में सुरति समा जाती है और ध्यान आदि की ना तो भावना रह जाती और ना ही आवश्यकता। श्री महाराज जी ने इस अनमोल सत्संग को सुनाकर दीवान जी गदगद हो उठे और उनके साथ ही उपस्थित सर्व संगत को भी सहयोगवश परम लाभ प्राप्त हुआ। इस एकांत सत्संग की समाप्ति के बाद साधारण सभा लग गई। सब स्त्री पुरुष और सत्संगी सत्संग में शामिल हो गए, परंतु श्री महाराज जी पहले ही ध्यान योग के मूड में थे। अतएव उन्होंने एक लीला दिखाई। महाप्रभु पलंग पर विराजमान थे और ध्यान के विषय में सत्संग कर रहे थे, जिसका भावशे ध्यान मूल गुरुमूर्ति, पूजा मूल गुरुपदम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम, मोक्ष मूल गुरु कृपा के वाक्य पर आधारित था। अकस्मात गुरुदेव ने आज्ञा दी, पहले पलंग को उठा लो। कुछ महात्माओं और भक्तों ने पलंग को चारों पाए उठा लिए और ऊंचे कर दिए। अब पलंग हमारे मस्तक की सीध में आ गया। सबका ध्यान महाप्रभु की ओर था। कुछ क्षण इस अवस्था में रहने के बाद दाता दीनदयाल जी ने पलंग को और ऊपर उठाने का आदेश दिया।
अब पलंग सिरों से ऊपर हो गया और सब भक्तों और महात्मा ऊपर नजर किए श्री महाराज जी के दर्शन कर रहे थे। अब और ऊपर उठाने की आज्ञा हुई, जहां तक कि पलंग के पाए उठाने वालों के हाथों की हथेलियों पर आ गया और हाथ इतने ऊपर उठाए जा सकते थे उठ गए। इस अवसर पर श्री महाराज जी मुझसे मुखाबित होकर बोले, क्यों पंडित जी, अब तुमने इस लीला का मर्म समझा? फिर स्वयं ही श्री महाराज जी कहने लगे, इस तरह साधक को अपना ध्यान उत्तरोत्तर ऊपर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो रहस्य की ज्ञाता है वे समझ लें। मैं सोचने लगा कि श्री महाराज जी के समझाने का ढंग कितना अद्भुत है। ज्ञानी जन के सामने बैठे तो वेदांत के सिद्धांतों को आदेश रूप में साधना में लाने का ढंग शाखाओं के रूप में समझाते रहे। सर्वसाधारण जनता में एक लीला करके इस ध्यान के आदर्श को खेल ही खेल में समझा दिया। किसी फारसी शायर ने क्या सच लिखा है, समय सजदा रंगी कुन ग्रत पीरे मुगा गुदगोएद की सालक बेखबर न बिंदु जे राहे रस में मंजिल हा। सत्य है कि पूर्ण सदगुरु रहबरे कामिल मंजिल के रीति रिवाज राह रस्म को पूर्ण रूप से परिचित होता है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।